नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 16। पाठ 16 का नाम है पातालकोट। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। सबसे पहले आप देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? इसका उत्तर है वह पहाड़ों की गहराई में है। सी विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीव्र शब्द का विलोम होता है मंद। इसका भी सी आंसर सही है। आगे है तीसरा प्रश्न, पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? इसका सी विकल्प सही है। पातालकोट के लोग जो हैं वो रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पातालकोट का सफर आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? इसका सी विकल्प सही होगा। पाताल के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। छात्रों, इसमें पुस्तक में थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिया है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होगा? तो यहाँ ऊंचे शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसमें डी विकल्प सही है। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा है ऊंचे। डी विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से हमें खाली स्थानों को भरना है। पातालकोट में खालिस्तान जनजाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम भारिया। सातवां प्रश्न आप देखें, पातालकोट के पुरुष सिर पर खालिस्तान बांधते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम पगड़ी। आठवां प्रश्न है, चुड़ जाने का अर्थ होगा? इसका अर्थ है पक जाना। नौवां प्रश्न है, लोगों द्वारा मानी गई बातों को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम लोक मान्यता कहते हैं। 10वां प्रश्न है, खालिस्तान में एक प्रत्यय का प्रयोग कर मासिक शब्द बनता है, तो मासिक में हम एक प्रत्यय का प्रयोग करके मासिक शब्द बना ले। तो 10वें खालिस्तान में लिखेंगे हम मास। मास में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मासिक। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो यहाँ दूधी नदी जो है वो नर्मदा नदी में मिलती है। 12वां प्रश्न है, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? तो इसका उत्तर है चुनारगढ़ से आकर। आगे 13वां प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। यहाँ इस गोले में कुछ शब्द दिए हैं, एक साइड हमें अनुस्वार और एक साइड अनुनासिक लिखना है। तो अनुस्वार शब्द है गंध, संस्कृति, बहुरंगी और टंगिया। और अनुनासिक शब्द है नदियाँ, वहाँ, मालाएं और पहुँच। 14वां प्रश्न है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो पातालकोट की फसलें हैं कोदो, कुटकी, जगनी और मक्का। लघुत्तरीय प्रश्न है, आंचू ढैया पद्धति के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है आंचू ढैया पद्धति से खेती करते हैं। वे जंगल काटते हैं, आग लगाकर उसे जला देते हैं और फिर जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देते हैं। बरसात होने पर धरती माँ उपज दे देती हैं। 16वां प्रश्न, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मानते हैं कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। 17वां प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। शब्द, प्रत्यय और नया शब्द, जैसे समान में ता जोड़ा तो समानता, उदार में ता जोड़ेंगे उदारता, शालीन में ता जोड़ेंगे शालीनता, दुर्लभ में ता जोड़ेंगे दुर्लभता, योग्य में ता जोड़ेंगे योग्यता और महान में ता जोड़ेंगे तो बन जाएगा महानता। 18वां प्रश्न है, पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियां करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखा, हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। इसका उत्तर लिखा, पातालकोट के लोग जंगलों में रहते हैं और हम घरों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा है, पातालकोट के लोग खाने में महुए की रोटी और आम की गुठली के बीज भी खाते हैं, जबकि हम सभी प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तीसरा है, पातालकोट के लोग पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं, जबकि हम आधुनिक उपकरणों से। चौथा है, यहाँ के लोगों का पहनावा हमसे काफ़ी अलग है।
और पांचवा है रावण और मेघनाथ उनके आराध्य देव हैं और हम सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषता बताएंगे। इसका उत्तर है पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर देता है। यहाँ के लोग घने जंगलों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन का भरपूर लाभ लेते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं। पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 16 पातालकोट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।